उन उद्देश्यों में उल्लेख किया गया है कि वर्तमान में विभिन्न राजस्थान अधिनियमों के अधीन स्थापित विकास प्राधिकरण और न्यास के लिए कोई सामान्य प्रत्यक्ष सेवाएं उपलब्ध नहीं है और सरकार ये समुचित मानती है कि विकास प्राधिकरणों और न्यासों के लिए विशिष्ट विशेषज्ञता वाले अधिकारियों और कार्मिकों की नियुक्ति किया जाना आवश्यक है और इसलिए बाहरी सलाहकारों को नियुक्त करने या मानव शक्ति को प्रतिनियुक्ति पर भाड़े पर लेने की आवश्यकता कम हो जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि उल्लेख किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 4677 1985 में अवमानना याचिका के आदेश पारित करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया हमारा विचार है कि दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवाओं में सेवारत न्यायिक अधिकारियों को डीडीए के विधिक सलाहकारों के रूप में नियुक्त किया जाना न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को पूरी तरह से उल्लंघन करता है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वैसे तो इस बिल का स्वागत करती हूँ, पर माननीय मंत्री महोदय को ये ध्यान में लाना चाहूँगी कि माननीय मंत्री महोदय, ये जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश है, ये सर्वोच्च न्यायालय के आदेश तो 1985 का आदेश है। अब 1985 के आदेश का पालना हम इतने वर्षों बाद में जाकर के अब हमको सूझ आई है कि हमको 1985 के आदेशों की पालना करनी है। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और मेरा एक सुझाव इसके साथ साथ ये भी है कि जब हम कारणों का उल्लेख करें तो इस प्रकार किसी भी कारण का उल्लेख करने के लिए हम उल्लेख में ये लिख दें कि 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था इसलिए हम इसको लागू करने जा रहे हैं, तो ये बात ठीक नहीं है। हम कोई रिलेवेंट कारण तो दें तो ठीक रहेगा, बाकी इतने पुराने कारणों का उल्लेख करना ठीक नहीं है। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि लॉ सेक्शन से जुड़े हुए बहुत सारे पद राज्य सरकार में होते हैं, आपका लॉ डिपार्टमेंट भी होता है, उसमें भी लॉ से ही डेपुटेशन पर लोग आते हैं। तो मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि जितने भी लॉ सेक्शन में या राज्य सरकार में विधि से संबद्ध जितने भी पद हैं, उन सब के लिए, चाहे वो लॉ कानून विभाग में हो, चाहे वो यूडीएस डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो शिक्षा डिपार्टमेंट में हो या अन्य कई डिपार्टमेंट में ऐसे लोगों की आवश्यकता पड़ती है, तो हमको राज्य स्तर का एक कैडर अलग से बनाना चाहिए और उन सबको राज्य स्तर के अलग अलग विभागों में अलग अलग पद पर पदस्थापित करना चाहिए, ताकि बार बार डेपुटेशन पर लेने की ये जो व्यवस्था वो खत्म हो। तो मैं इस बिल को जो जनमत जानने के लिए मैंने प्रचारित करने के लिए कहा है उसको तो मैं वापस लेती हूँ, पर निवेदन करती हूँ कि आइंदा जब हम बिल को पढ़ें या रखें तो इस बातों का उल्लेख ऐसे बिलों में ना करें। धन्यवाद। श्री ललित मीणा।